आज अलविदा जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जानी है। इससे पहले कई जगहों पर तनाव भी देखने को मिला है। खासकर बात करें उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में ऐसा ना हो, इसको लेकर के टीवी9 भारतवर्ष की भी खास मुहिम है कि जुम्मे की नमाज़ पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ नेताओं द्वारा दिल्ली में भी इस बार की मांग उठी थी कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, तो कुछ जगह मीट की दुकान बंद करने की बात भी चली थी। अब ऐसे में क्या सोचना है जो दिल्ली के रहने वाले जो इमाम हैं, मुसलमान हैं, उनके बीच हम पहुँचे। खासकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीरपुरी इलाके में, वहाँ की जामा मस्जिद में, जहाँ पर आपने देखा था कि 16 अप्रैल 2022 को जब यहाँ हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली तब हिंसा भी देखने को मिली थी। लेकिन इनका फ़िलहाल क्या सोचना है, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी साहब। आप यहाँ पे आइए, ये बताइए कि अपना नाम बताइए, क्या इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम इनामुल हक है और मैं इस सी ब्लॉक जामा मस्जिद का टेक केयर हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो भी इंतज़ाम है, हम ये नहीं चाहते हैं कि सड़क बाधित हो और सड़क में नमाज अदा की जाए। इस वजह से, जगह की किल्लत की वजह से हमारे इस मस्जिद के अंदर 2 शिफ्ट में हम नमाज अदा करने की इंतज़ाम किए हैं। और पहली जमात हमारी होगी 1:15। उसके ख़त्म होने के बाद 1:45 बजे से 2 बजे तक दूसरी जमात होगी, ताकि सभी लोग अपने इत्मीनान से जमात में नमाज अदा कर सकें। आप कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जो एक सियासतदान हैं, शोएब जमई हैं, एआईएम से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, आप भी तो वहाँ पर सड़कों पे कुछ अपने जो अनुष्ठान होते हैं करते हैं, हम तो पढ़ेंगे। देखिए, अगर वो कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात है उनकी। हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर या हमारे जो भी शहर है या हमारा जो इलाका है, उस इलाके में कोई भी ऐसी बात ना हो। जितनी जगह हमारे पास है उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करके चलनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना जी। एक ये मसला और है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने कहा है कि आज जब नमाज़ पढ़ने जाएं तो अपनी बाजू पर एक काला बांध लें, ताकि जो वक्फ बोर्ड में तब्दीली का है मसला, उसके विरोध में आप उनसे सहमत है, सहयोग करेंगे उनको? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, वो अपने तरीके से बात करते हैं। हम लोग तो देखिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम लोग पूरे 1 महीने की रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं। ये चीज़ हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी ना हो। इस तरीके की कोई बात हम नहीं करना चाहते। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। बाकी जिसकी जो सोच है, हर अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया है, हर एक की सोच अलग होती है। ठीक है, अब सियासतदान कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उनका मैटर है। उससे हम नहीं चाहते कि हमारे मस्जिद या हमारे मोहल्ले, ये सी ब्लॉक जहांगीरपुरी के अंदर कोई भी ऐसा माहौल बने, या हम किसी को कहें कि आप लोग इस तरीके से काम करिए। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। बाकी सियासतदान जो जैसे हैं, वो अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, या हम अपनी जगह ठीक है। ठीक है, आप बताइए। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हमारा तो विवाद से मतलब है, सियासत से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में जो एएमआईएम बोल रहा है, शोएब जमी की आपको बात बताइए, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा है कि या बाजू पे काला बांधिए, आप समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे बड़े ने भी बता दिए हैं सारा खुल के, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कुछ अलग से बोलना पड़ेगा। जहाँ हमारे बड़े बोल दिए हैं तो हम उस पर वकील। जो अभी भी इस बात पे आमदा है कि सड़क पे ही पढ़ेंगे, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बात सही है। देखिए, सड़क जाम करना इस्लाम क्या किसी भी मजहब में नहीं सिखाता कि आप किसी के रास्ते बाधित करो या किसी को परेशानी करो। अगर खुदा का इबादत करने के लिए रोड जाम करके नमाज़ पढ़ेंगे, हमें लोगों को परेशानी करना है, तो मुझे नहीं लगता उससे खुदा राजी हो। इबादत भी कबूल नहीं। इबादत भी कबूल। आपका क्या सोचना है? हमारा कहना यह है कि जो दुनिया बना है, अल्लाह ने मेरे मोहम्मद को बनाया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के हम लोग को, इंसान को जीने का तरीका बताया है, अपने रब को कैसे राज़ी करना है वो तरीका बताया है। अल्लाह को खुश करना है, रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, और बंदे को, हर बंदे को अपना भाई समझो। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को ये पैगाम दे के गया, तमाम आलम में जितना भी इंसान है, इंसान यानी मनुष्य, सारे मनुष्य अपना भाई है, और अपने भाई से ऐसा व्यवहार करो जैसे अपना भाई है। इसलिए हम लोग को जो रोज़ा रखते हैं, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, इंसान को कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कैसे एक दूसरे से मिलना है, उसने मैसेज दिया, पैगाम दिया। पैगाम खुदा से आई है और मनुष्य तक पहुंचा है। जिसलिए हम लोग 12 महीने में 1 महीना रमज़ान आती है, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और भी जो इंसान पढ़ना नहीं जानता है वो भी आकर के सजदा करता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पैगाम की बात की, तो जो लोग आपकी इबादत के ज़रिए सियासत करना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, इंसान वो होता है जो एक इंसान को समझता है। अब हमारे देश में हमारा प्रधानमंत्री, वो हमारे इस देश में जितने भी जनता है वो सबको देख करके चल रहे, कैसे अपने देश के जनता को लेकर चलना है, और हम इंसान का काम है कि एक इंसान से मिल के चलना है। बिल्कुल, आपके क्या विचार हैं?
हमारा विचार यही है, जो रोड जाम करके किसी को परेशानी करना, किसी को जाने आने में दिक्कत होता है, इसीलिए हमारा मस्जिद कमेटी में इंतजाम किया है जो रोड पे ना नमाज अदा की जाए, लोगों को जाने आने में बहुत परेशान होता है, इसलिए मस्जिद में 2 शिफ्ट का नमाज करने की इंतजाम किया है। बिल्कुल, देखिए इबादत का महीना है और ये चाहते हैं कि इनकी इबादत में सियासत को मिक्स ना किया जाए। इसके लिए ये भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़िए, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। एक बार राजू फिर से दिखा दीजिए, जिस तरह से इस फ्लोर पर है ऐसे ही ऊपर भी 2 फ्लोर पर इंतजाम किए गए हैं, इसलिए 2 शिफ्ट में लोगों को बुलाया गया 1:15 बजे और तकरीबन पौने 1 से पौने 2 से 2 के बीच में, ताकि लोग आकर अपनी इबादत कर सकें। और उनका कहना है कि सड़क जाम ना करें, इससे लोगों को दिक्कत होगी और आपकी इबादत भी ठीक से कबूल नहीं होगी, अपने वीडियो से होगी। राजू यादव के साथ चितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।